हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड समझ में आए आपको? व्यंजन के जो स्वर है आए समझ में? ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बार बार बोलूंगी और ध्यान रखना, एक कॉपी पेन जरूर लेके बैठिए मेरी क्लास में, और एक ही कॉपी हो वो, है ना? मेरी ऐसी आदत है बोलने की। या एक बात आप ध्यान रखिए, यदि पूरी बातें जो है एक ही छत के नीचे रहेगी तो उसको रिवाइज करने में भी बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। कल हमने पिछली क्लास में हमने बी से लेकर जेड तक जितने भी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं वो हमने कर लिए थे। अब आज मैं आपको दो ध्वनियां और बता रही हूँ। एक ये मैंने यहाँ पे शब्द लिखा है प्लेजर, ठीक है? तो ये जो है ना, इसको हम पढ़ेंगे प्लेजर, प्लेजर, है ना? ऐसी ध्वनि हमको किस में सुनाई देती है? मेजर में, ठीक है? मेजर, है ना? और एक ध्वनि है ग वाली, सिंगिंग। जैसे ये शब्द क्या है? सिंगिंग, तो इसमें ग साउंड है, सिंगिंग। तो इस प्रकार से आपको व्यंजन शब्द जो है वो पहचानते उच्चारित करते आना चाहिए। अब आप देखिए, जब कोई लंबा शब्द होगा, है ना, जिसकी स्पेलिंग ऐसी लंबी होगी, उसको है ना थोड़े टुकड़ों में पढ़ने की आदत डालिए। जैसे ये सिंगिंग है ना, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे? सिंग इन, धीरे से फिर आने लगेगा सिंगिंग। पूरा शब्द क्या होगा? मेरे साथ बोलिए, सिंगिंग, सिंगिंग, है ना? और ये क्या है? प्लेजर, प्लेजर। ओके, अब आप जल्दी से ये नोट करिए, फिर हम आगे की चीज सीखते हैं। चलिए, कॉपी पेन तैयार है ना? अभी नहीं लिखना है, जब मैं समझा दूं उसके बाद लिखना, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा? कॉन्सोनेंट्स पढ़ा, व्यंजन पढ़े, उनकी आवाजें पढ़ी, ठीक है? अभी क्या लिखा है? अभी हम क्या करते हैं, इनमें जितने भी व्यंजन है यानी जो कॉन्सोनेंट्स है, उनको थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा, उसको हम थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं। डब्ल्यू, डब्ल्यू से कौन सा साउंड आता है? व का साउंड आता है। एन से काय का आता है? न का आता है। ऐसे र का आता है, स का आता है ना? इस तरह से हम सबका एक बार देख लो किसका क्या आता है, ठीक है? फिर यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखा है हमने, उसको हम धीरे धीरे ऐसे पढ़ते हैं। वे नर्स डोंट डू different things. They do things differently. जब मैं हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को पढ़ाती हूँ तो मैंने ये देखा है कि सबसे पहली जो दिक्कत है वो है पढ़ना। उनको पढ़ना नहीं आता है। अगर ये शब्द है ना, तो वो उसको पढ़ना चाहेंगे WINNERS। अब आप देखिए, आप 10th में एग्जाम दे रहे हैं, 12th में दे रहे हैं, कोई सा भी यदि आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हैं, अनसीन आते हैं, नोट मेकिंग आता है ना? आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है, और फिर उसको अपनी आंसर शीट में लिखना पड़ता है। तो इन दो चीजों को पहले बहुत ज्यादा फोकस करो। इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि आप थोड़े थोड़े जो लंबे शब्द है ना, उन्हें थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में धीरे धीरे पढ़ो। अपने आप 2 दिन में आपको अपने आप में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा, है ना? क्या लिखा है? विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। अभी हम पहले स्वर पढ़ेंगे, वॉवेल्स पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर आपको ये समझाऊंगी, ठीक है? अब आप कॉपी करिए। ओके, कॉन्सोनेंट्स आर ओवर, नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ वॉवेल्स। अब हम काय से स्टार्ट कर रहे हैं? वॉवेल्स से स्टार्ट कर रहे हैं। 5 वॉवेल्स होते हैं, AEIOU। ओके, पहला वाला हम लेते हैं ए, ठीक है? अब आप देखो, ये जो है ए, यहां पे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, 6 शब्द लिखे हैं। बैट, रैट, कार, ग्लास, ऑल, वॉल, ठीक है? सब में क्या आ रहा है? ए आ रहा है, वॉवेल ए आ रहा है। पर आप यहां पर देखिए, बैट में इसकी आवाज कैसी है? ए, बैट, बैट, ए। रैट, ए, रैट। कार में आ, का, ओके, कार। देन वी हैव ग्लास, आ, ग्लास। पर यहां पर हो गया ऑल, ऑल। डोंट से आल, ऐसा मत बोलिए, आल मत बोलिए, है ना? ऑल,
ऑल इज वेल, ओके। ऑल और ये हो जाएगी दीवार, वॉल, ऑल वॉल। तो एक ही अकेला वॉवेल ए इतनी साउंड्स दे रहा है। अब हम आते हैं यहाँ पे एक और है ए, नेम, ए, इसमें देखिए हल्का सा य जैसा भी टच आ रहा है, नेम केक, ठीक है। तो ए से एग्जाम्पल हमने देखे, रैट, बैट, कार, ग्लास, ऑल, वॉल, नेम, केक। वॉवेल कॉन्सोनेंट्स दोनों को अब हम जोड़ेंगे, जो पहले कॉन्सोनेंट्स पढ़े और वॉवेल्स, है ना। ये था ब, ये था ट, अब आ गया ए, बैट, ठीक है। ये था र, ये था ट, ये हो गया रेट, ओके। तो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब हम ए वॉवेल पढ़ेंगे तो हमको इनका ध्यान रखना है कि इनका उच्चारण हमको कैसे करना है। वी हैव टू बी वेरी फाइन एट अवर प्रोनाउंसिएशन, ओके। चलिए, सेकंड वाला जो है हमारा वो कौन सा है, ई, ए, ई। ई में आप देखिए पेन, टेन, ए साउंड है ना। ही, मी, ई साउंड है। फिर आता है हमारा आए, इसमें हिल, रिंग, छोटी की मात्रा जैसा, है ना, हिल, रिंग। अगर हमने इसमें बड़ी की मात्रा बोला हील, HEEL, हील, तो वो हो जाएगा एडी, है ना। और ये है हिल, रिंग, फाइन। इसके बाद आई से ही हमारे पास है आइस, काइट, आई, आई, आइस, काइट। आई, फायर, वायर, आई, फायर, वायर, है ना। तो ए, ई, आई, बट इनकी आवाज में भी विभिन्नताएं दिख रही हमें, बोलने में आ रही हैं, बट व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड, हमको इनको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। धीरे धीरे बेटा आप देखोगे कि इफ यू नो हिंदी, अगर आपको हिंदी आती है, आप ये सोचो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको तो कोई भी भाषा नहीं आती है ना, बट वो जिस परिवार में पलता बढ़ता है उस माहौल में वो भाषा ग्रहण कर लेता है। तो अब आप ये देखिए, एक भाषा तो हमको ऑलरेडी आती है, वी नो हिंदी, सो विद द हेल्प ऑफ हिंदी वी विल लर्न इंग्लिश। हम हिंदी की मदद से क्या करेंगे, इंग्लिश को हम इजीली सीख लेंगे, है ना। और हमेशा क्या करना है, कॉपी करना है, केवल वीडियो नहीं देखना है। वी हैव टू कॉपी थिंग्स ऑल्सो, वी हैव टू रिवाइज ऑल्सो, everything that we are reading we have to revise it, okay. Come on, copy whatever is there on the board. अब जो दो और वोवेल ओ और यू, है ना। ओ, ओल्ड, कोल्ड, ऑक्स, बॉक्स, ओल्ड, कोल्ड, ऑक्स, बॉक्स। यू, यू से देखिए, यू, बस, हट, अ, बस, हट, पुट, पुल, पुट, पुल, छोटे ऊ की मात्रा जैसा, पुट, पुल। अब आप देखिए कॉम्बिनेशन वाले, एयर, पेयर, एयर, पेयर, बीम, बीम, ईस्ट, ईस्ट, ओके। बुक, कुक, पर ये है कूल, है ना। बुक, कुक, इसको कुक नहीं करेंगे, बुक, कुक, कूल, स्पून। साउंड, आउल, साउंड, आउल। नाउ, नाउ, इधर की तरफ ये था ईस्ट, डीप, ग्रीन, ईस्ट, डीप, ग्रीन, स्पून, राउंड, स्पून, राउंड। आउल, नाउ, ये है बाव, बाव, क्राउन, क्राउन, है ना। तो आपने ये देखा होगा कि ए, ई, आई, ओ, यू ये मात्राओं का काम कर रहे हैं, स्वर, वॉवेल्स है ये, पर हमको इनको ठीक से पढ़ना आना चाहिए, ओके। अगेन इट इज टाइम टू कॉपी, okay. We have just started now.
then there will be a time when you will be able to speak fluently also. Okay? एक समय ऐसा आएगा जब आप धारा प्रवाह भी बोल पाएंगे. ठीक है? अब आप कॉपी करिए और इन्हें बार बार जो है बोलिए. वीडियो को बार बार सुनिए, आवाज को जो है उसकी नकल करिए, वैसा का वैसा बोलने की कोशिश करिए. ठीक है? अब आप इसे कॉपी करिए. अच्छा बच्चों, इतना पढ़ लिया ना? ओके, तो at this side I am Hemlata teacher. I hope you have liked everything. So please like, subscribe my channel and share with your friends also. Thank you.